वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे जिसको आप सही तरीके से ट्रेड करके स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, और साथ ही साथ मार्केट की दिशा को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस लेवल से मार्केट पलट सकता है या फिर किस लेवल के ऊपर मार्केट में हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। 2 हफ्ता पहले हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था, जिसका वीडियो हमने ये वाला यहाँ पर पोस्ट किया था। इसमें हमने निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिए हुए थे। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये निफ्टी का डेली चार्ट है। हमने जो एनालिसिस किया था वो यहाँ पर किया हुआ था, और ये जो कैंडल थी ये मंडे की कैंडल थी। हमने बताया था आपको कि 15,870 का निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है, और निफ्टी यहाँ पर देखिए आप गैप अप ओपन हुआ और उस लेवल को वो सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ से लगातार 4 दिन तक जो है वो निफ्टी में हमको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में हमने यहाँ पर 2 सपोर्ट दिए हुए थे। एक था 15,750 से लेकर 15,720 के बीच का, और एक सपोर्ट था 15,630 से 15,680 का। तो आप अगर इस वाली कैंडल के लो को देखेंगे तो 15,635 का इसने लो लगाया था। मतलब हमारा जो एरिया था सपोर्ट का, वहां से निफ्टी के अंदर हमको एक बाउंस बैक देखने को मिला था। और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 दिन तक के मार्केट जो है वो ऊपर के साइड में रहा, और वापस फिर उसी रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया, और वहां से फिर से हमको एक भारी गिरावट देखने को मिली। अब ये जो पिंक वाली लाइन है ये हमारी डेली ट्रेंड लाइन है, और ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये वीकली ट्रेंड लाइन है। तो फिलहाल अभी जहां पर निफ्टी खड़ा हुआ है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 15,632 का लो लगाकर मार्केट जो है वो 15,690 के करीब में क्लोज हुआ है, जो कि हमारी जो वीकली ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर के साइड में है। अब निफ्टी में आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी के अंदर अगर यहाँ से इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर निफ्टी ब्रेक करके नीचे के साइड में जाता है, या फिर ये जो हमारा सपोर्ट है 15,630 से लेकर 15,680 के बीच का, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो लोअर साइड के ऊपर हमको जो सपोर्ट मिलने वाला है वो 15,300 से लेकर 15,310 के ऊपर का है। लेकिन अगर निफ्टी इस वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ऊपर के साइड का मुंह दिखाता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज रहेगा 15,870 का। अगर मार्केट इसके ऊपर में क्लोज होता है 15,870 के ऊपर में, तो हमको निफ्टी में जो है अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 16,000 तक भी हो सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के एनालिसिस के बाद में चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम आज सीखने वाले हैं जिसको आप सही तरीके से ट्रेड करके स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। इस कैंडलस्टिक का नाम है इनसाइड बार। तो सिंपली अगर हम देखेंगे, इनसाइड बार एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इनसाइड बार को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक सही टाइम पर और लो रिस्क की एंट्री मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि आप इसको अगर ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हो तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इनसाइड बार कैंडल आखिर क्या होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कुछ कैंडल्स आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ हूँ, जिसमें 1 नंबर का जो कैंडल है, इस कैंडल ने उसके बाद की जो कैंडल है जो मैं एरो से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरो से मार्क किए हुए कैंडल है, इन कैंडल्स को जो 1 नंबर की कैंडल्स है, जो एरो से मार्क किए हुए कैंडल है, इनको कम्प्लीटली जो है वो कवर किया हुआ है। तो इस वजह से ये जो एरो से मार्क की हुई कैंडल्स हैं, इनको हम कहेंगे इनसाइड बार कैंडल्स। अब यहाँ पर आप अगर गौर से देखोगे तो जो 1 नंबर की कैंडल है तो ये बड़ी कैंडल है, और जो एरो से मार्क किए हुए कैंडल है इनका साइज जो है वो छोटा बड़ा है। जो स्टार्टिंग के 2 देखोगे आप ये वाले, तो यहाँ पर जो है इसका साइज बड़ा है। फिर यहाँ पर अगर देखोगे दूसरी 2 फिगर्स के अंदर, तो यहाँ पर जिसको जो बॉडी साइज है ये पहली वाली से काफी छोटा है, और जो लास्ट वाले 2 है इनके अंदर अगर आप बॉडी का साइज देखोगे तो ये काफी कम है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो 1 नंबर की कैंडल है यहाँ पर जो है वो वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से कैंडल का साइज जो है बड़ा होता है। और जो एरो से मार्क किए हुए कैंडल्स हैं इनका जो साइज है वो पहली वाली के कंपैरिजन में मीडियम हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 नंबर कैंडल से छोटा ही रहेगा या फिर एकदम ज्यादा छोटा हो सकता है।
तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल कम हुई है, या फिर जिसको हम कहेंगे वोलेटिलिटी यहाँ पर रिड्यूस हुई है। तो ये इसका सिंपल मीनिंग है। अब क्वेश्चन ये है कि इन सभी में से बेस्ट इनसाइड बार कौन सी है? तो इन सभी में से अगर हम देखेंगे तो ये जो कैंडलस्टिक है इनको हम बेस्ट इनसाइड बार कैंडलस्टिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी का साइज है वो काफी छोटा है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी काफी कम होती है। अब अगर हम नीचे वाली दो फिगर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इनसाइड बार है यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनसाइड बार। मल्टीपल इनसाइड बार का मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि अगर आपको मल्टीपल इनसाइड बार मिलती है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब आपको ये गलती नहीं करना है कि अगर आपको मल्टीपल इनसाइड बार मिल जाते हैं या फिर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है तो आप तुरंत जो है वो इसके हाई के ऊपर बाय कर लेंगे या फिर इसके लो के नीचे सेल कर देंगे। ये ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कई मरतबा ये जो है लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है या फिर मार्केट एक चॉपी रेंज के अंदर घूमता है, उस वजह से भी यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्म हो जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसको ट्रेड हम किस तरीके से कर सकते हैं। काफी ट्रेडर्स जो है इनसाइड बार को मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से उसको ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे ये मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का चार्ट हमारा डेली। अब इस वाले चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस आया था, सेकेंड टाइम यहाँ पर आया और थर्ड टाइम यहाँ पर आया, मीन्स ये एक जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस वाली कैंडल ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके ये अप साइड में इसने क्लोज दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है और अब ये एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर बाय कर लेते हैं। अब इसके हाई के ऊपर बाय करना यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अक्लमंदी नहीं है, क्यों कि जो स्टॉक का मूवमेंट शुरू हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से जब स्टॉक यहाँ तक बढ़ता है तो इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन आने के चांसेस है या फिर रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है। तो होगा क्या कि स्टॉक का प्राइस वहाँ से गिरकर वापस जो अभी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो प्राइस उसके करीब में आने की फिर से कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो नीचे की साइड में आया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाली कैंडल का आप देखिए यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्म हुआ, ये एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद में उसके अंदर में ये एक छोटी कैंडल बनी, फिर उसके बाद में एक और छोटी कैंडल बनी। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल इनसाइड बार यहाँ पर फॉर्म हुए। अब करना क्या है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमको बता रहा है कि यहाँ से जो है ये हायर हायर बने हुए हैं, तो हमको यहाँ पर बाय साइड पर जाना है। तो अब बाय कहाँ पर करेंगे, इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर हम जो बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका हाई कितना है 2423, इसको राउंड फिगर में अगर हम देखेंगे तो 2425 का हमारा इसका बाय प्राइस होता है। इसके अबो में हमको बाय करना है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा इस वाली कैंडल का लो। अब इस वाली कैंडल के लो को मैं एक ब्लू कलर की लाइन से मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा एंट्री हो गया और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए आगे अगर हम चलते हैं तो इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ पर हमारा जो बाय है वो एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद में हम इसके अंदर ट्रेड में बने हुए रहेंगे जब तक कि हमारा एक तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता या फिर हमारा जो डिजायर्ड टारगेट है वो हमको अचीव नहीं होता। अब अगर आप इसको इसकी रेंज अगर देखते हो तो 2425 का इसके अंदर एंट्री है और स्टॉप लॉस जो है वो 2250। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ी रेंज हो जाती है 175 रुपीज़ की। इसको अगर हम एंट्री प्राइस से डिवाइड करते हैं 2425 से तो ये लगभग हमारा यहाँ पर जो रिस्क होता है वो 7.2% का
होता है, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क है। तो अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहो तो 1:1 के ऊपर 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर 1:2 के लिए हम वेट कर सकते हैं। अब क्योंकि मेट्रोपोलिस जो है वो हाई वोलेटाइल स्टॉक है, तो इसके अंदर अच्छा खासा हमको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया और सीधे सीधे ये 3000 के करीब में चला गया। अब 3000 पे जा रहा है, यहाँ पर हम चाहो तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक तरीका है इनसाइड बार को ट्रेड करने का। अब इसके बाद में एक सेकंड मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनसाइड बार को और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक सेफ मेथड भी माना जा सकता है, या फिर जिसको अगर हम कहेंगे ये लो रिस्क मेथड हमारा हो सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि चार्ट के ऊपर आपको 20 डेज का मूविंग एवरेज लगाना है। आप चाहो तो सिंपल लगाइए या फिर एक्सपोनेंशियल लगाइए, जो भी आपको सूटेबल है। अब जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस मूविंग एवरेज को छोड़ देता है और रिट्रेसमेंट करके मूविंग एवरेज के करीब में आता है, आपको वहाँ पर अगर इनसाइड पर फॉर्मेशन मिलता है तो आप मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फिर जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये ऊपर की साइड में जा रहा है, मतलब ये यहाँ पर अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आने के बाद में अब ये रिट्रेसमेंट लेके 20 डेज मूविंग एवरेज के करीब में आया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड, अब मार्केट जो है यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पर बाय के बारे में सोचेंगे। अब बाय कहाँ पर करेंगे, जो इनसाइड बार बनी है उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। चाहे इस वाली कैंडल का हाई ले लीजिए या फिर इस वाली कैंडल का हाई ले लीजिए, इसके ऊपर हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने बाय ऑर्डर प्लेस किया। अब इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, वो इस स्ट्रक्चर के नीचे में रहेगा, इसका लो, जो कि मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देता हूँ। ये हमारा ब्लू कलर का स्टॉप लॉस है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हम जो है इस वाली कैंडल का हमारा जो है बाय एक्टिवेट होता है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब अगर ये रेंज बड़ी है तो आप 1:1 के ऊपर 50% बुक कीजिए या फिर 1:2 के लिए वेट कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको इजीली 1:2 भी मिल जाता है। इस तरीके से आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस करते हैं वो देखना है और डिटेल में, तो हमारे चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है स्टॉप लॉस करके, यहाँ पर स्टॉप लॉस इन शेयर मार्केट। ये काफी डिटेल के अंदर वीडियो है, इसको आप देखकर आपका स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट में हो, कोई भी ट्रेड ले लीजिए आपने और प्रॉफिट में हो, तो आप जो है अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके उस प्रॉफिट को जो मैक्सिमाइज कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए से। तो ये दोनों वीडियोस आप देख लीजिए, आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों समझ में आ जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के जो भी हम एजुकेशनल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।